बच्चों, कल तक जहाँ हुआ था उससे आगे का अंश समझिए। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह भी। श्रद्धा मनु के हताश व निराश जीवन में चेतना व उत्साह का नव संचार करते हुए उन्हें संबोधित होकर कहती हैं कि हे मनु, तुम इस संसार के नव निर्माण के आधार बन जाओ। शायद तुम्हें विधाता के रहस्य का ज्ञान नहीं है, तुम इस बात से अनजान हो कि एकमात्र तुम ही हो जिसके द्वारा ये संसार रूपी बेल जो है वो पल्लवित होने वाली है। तो ये संपूर्ण संसार सुगंध से परिपूर्ण हो जाए, ऐसे सुंदर पुष्पों की रचना के खेल तुम खेलो, अर्थात तुम सृष्टि के नव संचार हेतु, नव निर्माण हेतु स्वयं को प्रस्तुत करो। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा है जयनाम। शायद तुमने ईश्वर के मंगलकारी वरदान को भी अनसुना कर दिया है, जो सदैव तुम्हारे शक्तिशाली और विजयी बनने का उद्घोष कर रहा है। अगर तुमने ईश्वर द्वारा दिए गए इस मंगलकारी वरदान को सुना होता, जिसमें विधाता ने तुम्हारे शक्तिशाली और विजयी बनने का उद्घोष किया है, तुम्हारे जय गीतों के रूप में ये गान जो है संपूर्ण सृष्टि में विराजमान है। डरो मत अरे अमृत संतान, अवसर है मंगलमय रहती। तो हे देव संतान, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अमूल्य संतान, तुम भयभीत न हो, क्योंकि तुम ही हो जिसके द्वारा इस संसार की मंगलकारी वृद्धि जो है वो अग्रसर होने वाली है। पूर्ण आकर्षक जीवन केंद्र खिंची आवे की सकल समृद्धि। तुम अपने जीवन को आकर्षण का पूर्ण केंद्र बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, अर्थात तुम अपने जीवन में एकाएक आई इस हताशा और निराशा का त्याग कर दोगे, अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बना लोगे, स्वयं को सृष्टि के नव निर्माण हेतु प्रस्तुत कर दोगे, तो संपूर्ण संसार का आकर्षण तुम्हारे जीवन का केंद्र हो जाएगा और संपूर्ण संसार का वैभव स्वयं ही तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल और स्फूर्त पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ उठ चुकी। हे मनु, विधाता ने जिस कल्याणकारी सृष्टि की नवरचना हेतु तुम्हें जीवित रखा, वो तुम्हारे माध्यम से इस धरातल पर संपूर्ण हो जाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सारे सागर फट जाएंगे, ग्रह जो है वो खंड खंड होकर बिखर जाएंगे और ज्वालामुखियाँ चूर्ण हो जाएंगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर कुचलती रहे खड़ी सानन, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूत जल में रहे ना बने। तो हे मनु, तुम आज से अभी से ये प्रण लो कि तुम्हारे द्वारा मानवता का जो यश है वो संपूर्ण संसार में फैलना है। तुम संसार में जो ये विनाश हुआ है उस विनाश को चिंगारी के सदृश ही बड़े ही दर्प के साथ कुचल दो और आनंद के साथ मानवता के नव निर्माण की कीर्ति को संपूर्ण धरती, आकाश और जल में कैद न रखकर उसे सब जगह प्रसारित करो। जल्दी के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। हे मनु, अगर तुम किनारे पर खड़े होकर केवल नव निर्माण का उपाय ही सोचते रहोगे और स्वयं को उसके लिए प्रस्तुत नहीं करोगे, तो ना जाने कितने जलधि के हृदय रूपी जो द्वीप हैं, ये द्वीप रूपी जो कच्छप हैं, कछुए हैं, वो इस विशाल जल राशि में डूब जाएंगे, कुछ तैर जाएंगे और कुछ नष्ट हो जाएंगे। अंत में श्रद्धा मनु को पुनर्कर्म करने हेतु उत्साहित करते हुए कहती हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजय में मानवता हो जाए। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, जब तक शक्ति का निर्माण करने वाले विद्युत कण बिखरे हुए रहते हैं, समन्वित नहीं होते हैं, तब तक वो शक्ति का रूप धारण नहीं करते हैं, क्योंकि बिखरे हुए समस्त कण जो हैं वो बेकार हो जाते हैं, निरुपाय हो जाते हैं, वो शक्ति का निर्माण करने में सफल नहीं हो पाते। तो जैसे बिखरे हुए विद्युत कण मिलकर समन्वित होकर शक्ति का स्वरूप करके क्रांति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देते हैं, उसी प्रकार ही मनु तुम भी अपने बिखरे हुए बल को पुनः समन्वित करो, ताकि ये जो मानवता है वो तुम्हारे माध्यम से
पुनः विजयी हो जाए।